धर्मराज के दूत धर्म की परिभाषा बता रहे हैं, बहुत बढ़िया धर्म की परिभाषा है। सुनिए, आजकल टीवी डिबेट पर अपने अपने तरीके से धर्म की परिभाषा बता रहे हैं। अगला कह रहा ये धर्म है, अगला कह रहा ये धर्म है। धर्म क्या है वो धर्मराज के दूत प्रतिपादित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वेद प्रणहितो धर्मो है धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुमा। धर्म क्या है? बोले वेद जो करने के लिए कहें वही धर्म है, और वेद जो मना कर दें वही अधर्म है। वेदों में अधिकारी विशेष के लिए और प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिए जो करने के लिए कहा गया है वही धर्म है। ध्यानपूर्वक एक एक शब्द सुनिएगा। अधिकारी विशेष के लिए और प्रयोजन विशेष के लिए जो करणीय, जो करने के लिए कहा गया है वही धर्म है। हमारे आपके कह देने से कि यह धर्म है वह प्रमाणिक बात नहीं है। हमारे आपके फोटो छाप देने से और बढ़िया डिजाइन बना दे, एक तरफ गांधी जी को बना दिया जाए, एक तरफ खाली जगह छोड़ दिया जाए और साइन कर दिया जाए और 2000 लिख दिया जाए, तो क्या 2000 की नोट मान्य हो जाएगी? कोई कितना भी बढ़िया कलाकारी कर ले और हूबहू ऐसे निकाल दे तो क्या वह मान्य है? वैसे हमारे आपके कहने से धर्म क्या है अधर्म क्या है यह निर्धारित नहीं होगा। क्या करना है क्या नहीं करना है भगवान स्वयं कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। शास्त्र प्रमाण है, व्यक्ति प्रमाण नहीं है। भगवान तो यह भी कह देते हैं कि यद्यपि शास्त्र भगवान के मुख से निकले हुए हैं लेकिन तथापि शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। इसलिए वेद जो करने के लिए कहे वही धर्म है। भगवत पार्षदों ने कहा कि ये जीव रहता है पृथ्वी पर मर्त्य लोक में और आप लोग रहते हो संयमिनीपुरी में, तो ये जो पाप करते हैं आपको बताता कौन है? इसने आज चोरी की, इसने आज झूठ बोला, इसने आज अपमान किया, इसने आज यह किया वह किया, ये कौन बताता है? तो कहे देखो हमारे कैमरे लगे हुए हैं। अब देखो कौन कौन कैमरे रिपोर्ट कर रहे हैं यमराज को। कैमरा देखते तो सभी सावधान हो जाते हैं कि नहीं सावधान हो जाते हैं? तो कितने कैमरे लगे हैं और इन कैमरों को जान करके आपको सावधानी पूर्वक रहना है। पहला कैमरा है सूर्य। सूर्य भगवान साक्षी हैं। हमारे धर्माधर्म के साक्षी कौन है? सूर्य भगवान है। और नाइट विजन कैमरा है चंद्रमा, ये रात वाले हैं। और वायु, चलो सूर्य से भी बचा जा सकता है, चंद्र से भी बचा जा सकता है। वायु से बच के पाप कर पाओगे? कहां पाप करोगे जहां वायु ही नहीं है। वायु ही नहीं होगी, ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो हम रह पाएंगे? तो वायु भी हमारे कर्तव्य के साक्षी हैं। अग्नि, आकाश, गायें, भूमि, जल और इंद्रियां। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये इंद्रियां ये हमारे पक्ष में वहां बयान देने वाली नहीं है। सावधान हो जाइए। जिन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए अपने जीवन की समग्र ऊर्जा लगा देते हैं और ये तृप्त भी नहीं होती हैं, पर ये जब उस दरबार में पहुंचेंगी तो हमारा जब सूक्ष्म शरीर पहुंचेगा तो आंख सारा डाटा रख देगी, ये इन्होंने हमसे दर्शन करवाया उटपटांग। कान कह देगा ये देखो पूरा हमारे पास हिसाब किताब है जो अभद्र सुना इन्होंने। अब बताओ, अब ऐसे समझिए आप श्रोताओं, मेरी बात पे हंसना मत आप, ऐसे समझिए कि आपका कोई मुकदमा हो और एक गवाह को बरसों से खिलाइए पिलाइए, उसको अपने फेवर में रखे रहिए और चलते समय अपनी गाड़ी में ले जाइए और चलते चलते उसको जो जो मांगे कपड़ा दिलाइए, अन्न दिलाइए, वस्त्र दिलाइए, घर दिलाइए, दक्षिणा दीजिए, सब उसको उसके लिए दिन भर। और जब बयान देने का अवसर आवे तो मुकर जाए, मुकदमा हाथ लगेगा आपके। ये इंद्रियां उसी हैं, इनके लिए घर दिया, इनके लिए गाड़ी दी, इनके लिए भोजन कराया, इनके लिए सब कुछ किया, बढ़िया पहनाया, बढ़िया खिलाया, लेकिन जब ये दरबार में पहुंचेंगे तो हमारे विरुद्ध बयान देने वाली हैं। इसलिए इंद्रियों की तृप्ति के पीछे मत भागो, मन के कहते अनुसार मत चलो, स्वविवेक से काम करो, नहीं तो ये धोखा देने वाली हैं। इसलिए इनसे बचो। संध्या, रात, दिन, दिशाएं और समय भी साक्षी है, काल भी साक्षी है और धर्म यह भी हमारा साक्षी है। तो इतने कैमरे लगे हैं, एक ही व्यक्ति को इतने इतने लोग देख रहे हैं, तो हम भला कोई ऐसा कृत्य करेंगे जो पकड़ में ना आवे, ये संभव है? इसलिए जीवन को बहुत सावधानी पूर्वक जिया जाए।
क्योंकि जो कुछ हम करेंगे अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो कुछ हम करेंगे वह एक न एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। चाहे धर्म करेंगे तो सुख के रूप में, अधर्म करेंगे तो दुख के रूप में, थोड़ा धर्म थोड़ा अधर्म करेंगे तो सुख दुख मिश्रित रूप से। कौन निर्धारण कर रहा है बताइए? कौन निर्धारण कर रहा है? एक ही माँ के 5 पुत्र हैं, अलग अलग प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, ये कौन निर्धारण कर रहा है? अगर माँ को निर्धारण करना होता तो समान रूप से कर देती, पिता को निर्धारण करना होता तो अपनी संपत्ति तो समान रूप से बांट दिया, लेकिन उनके सुख और उनकी सुविधा, उनके जीवन में आने वाली समस्या को समान कर पाया वो? कोई तो शक्ति काम कर रही है, वह शक्ति काम कर रही है पाप और पुण्य। एक ही समय में 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक किसी बिरला अंबानी के यहाँ पैदा होता है, जो पैदा होती है अरबों खरबों का मालिक हो जाता है। एक को पैदा होता है बगीचे में, वही समय है, वही नक्षत्र हैं, वही दशाएं हैं, पर उसको यह भी नहीं पता है कि पैदा होने के बाद वस्त्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कौन निर्धारित कर रहा है? यह निर्धारण हमारे धर्माधर्म के द्वारा होता है, यह निर्धारण हमारे पाप पुण्य के आने।